Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes. Today I am here again with an important video that is going to be very useful to you, right? तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाली है। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वर्ब्स एंड नाउन जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर ये बहुत ही कॉमन सी वर्ब है, बहुत ही कॉमन से नाउन है, बट आपको उनके बारे में पता नहीं होगा। एंड वीडियो के लास्ट तक आपको खुद समझ आ ही जाने वाला है कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। आपको अगर आपको लगता है कि आपको पता था पहले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन अगर नहीं पता था तो भी बताइएगा सो दैट इससे पता चल जाए कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए पहली जो वर्ब मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ बनाए रखना के लिए। एंड देखिए सेंटेंसेस से आपको पता चल गया होगा कि कैसे बनाए रखना है किसी भी चीज को। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, है ना, तो बनाए रखनी चाहिए। तुम्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज को बनाए रखने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ब यूज करते हैं, तो इसके लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे दैट इज रिटेन। रिटेन, राइट, इट्स रिटेन। एंड यू नो वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। प्रतिष्ठा, एंड यू नो प्रतिष्ठा मीन्स रेपुटेशन, राइट। एंड चाहिए है, सजेशन दिया जा रहा है किसी को, तो हम शुड का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यू शुड रिटेन योर रेपुटेशन। यू शुड रिटेन योर रेपुटेशन। राइट सेंटेंस इज यू शुड रिटेन योर रेपुटेशन। ओके, नेक्स्ट। तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। अभी फ्यूचर में है, तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। एंड देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस होता है ना, बनाए रखना, यहाँ पे था कि बनाए रखनी चाहिए, अब यहाँ पे सेंटेंस है तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। मीन्स तुम्हें धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, राइट। क्या है, आपको जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हम नीड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस इज यू नीड टू रिटेन पेशेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम्हें उसका विश्वास बनाए रखना था। तुम्हें उसका विश्वास बनाए रखना था। अभी पास्ट का है, सेंटेंस हो जाएगा यू नीडेड। बनाए रखना था मीन्स तुम्हें आवश्यकता थी उसका विश्वास बनाए रखने की। तो पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एंड नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड। यू नीडेड टू रिटेन हर और हिज कॉन्फिडेंस, राइट। यू नीडेड टू रिटेन हिज और हर कॉन्फिडेंस। राइट सेंटेंस इज यू नीडेड टू रिटेन हर कॉन्फिडेंस, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये वर्ब आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब मैं आपको बताने वाली हूँ भड़ास निकालना या फिर गुस्सा निकालना, है ना। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि भड़ास निकालना, कहीं बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बोला जाता है गुस्सा निकालना। मीन्स जब हम एंग्री होते हैं और उस एंगर में हम सामने वाले को या किसी को भी सुना देते हैं, लड़ लेते हैं उस गुस्से की वजह से, तो उसी को कहा जाता है गुस्सा निकालना या फिर भड़ास निकालना, राइट। एंड इसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्ब दैट इज वेंट। दैट इज वेंट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेंट। एंड वेंट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू नो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है जिन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड आफ्टर दैट हम यूज करने वाले हैं ओन। और ओन के बाद जिसके ऊपर भड़ास निकाली जाएगी, गुस्सा निकाला जाएगा, उसे हम यूज करेंगे ओन के बाद में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड फर्स्ट सेंटेंस इज अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो, है ना। तो भाई जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो तुम मेरे ऊपर मत निकालो उसको, मुझे मत बुरा भला कहो, तुम उस गुस्से को अपने पास ही रखो, किसी और पे निकालना। उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है कि अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। इंपेरेटिव सेंटेंस है और मना किया जा रहा है, तो यू नो डोंट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। डोंट वेंट ऑन मी। डोंट वेंट ऑन मी। सेंटेंस इज डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। अब देखिए एंगर की जगह पे हम फ्रस्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन मीन्स भी गुस्सा ही होता है, राइट। तो डोंट वेंट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, है ना। किसी और का गुस्सा है, गुस्सा तुम्हें उस पर करना चाहिए, बट तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा किए जा रहे हो, तो किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस हो जाएगा वाई आर यू वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी। वाई आर यू वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी।
राइट सेंटेंस इज व्हाई आर यू वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी, तो तुम किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अपनी भड़ास किसी और पर निकालना, है ना, अपनी भड़ास किसी और पर निकालना, मुझे गुस्सा दिखाने की नीड नहीं है, किसी और के ऊपर जाके गुस्सा दिखाओ, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, मीन्स हमारे पास वर्ब है वेंट, तो उसे ही हम स्टार्टिंग में यूज करने वाले हैं। वेंट योर एंगर, वेंट योर एंगर ऑन समवन एल्स, वेंट योर एंगर ऑन समवन एल्स। अभी एक और सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस अभी बोलने वाली हूँ ये मैरिड लोग ही समझ पाएंगे। लड़ाई, हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई हो जाती है एंड उसका कारण अगर लड़के की माँ होती है, मीन्स लड़की की सासू माँ होती है, तो अब वहाँ पे तंग आकर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ये गुस्सा अपनी माँ के ऊपर निकालना, राइट। या फिर अगर सासू माँ खतरनाक होती है, वो बेटे से लड़ रही है कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी पॉइंट को लेकर, तो तब वो अपने बेटे को कह देती है कि ये गुस्सा अपने वाइफ के ऊपर निकालना, मुझे क्यों दिखा रहा है ना। तो उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो तब जब वहां पे अगर सेंटेंस बोलना होता है कि अपना गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर निकालना, अपना गुस्सा अपनी माँ के ऊपर निकालना, वेंट निकालना, वेंट योर एंगर ऑन योर वाइफ, या वेंट योर एंगर ऑन योर मदर, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छी वर्ब है, आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब मैं आपको बताने वाली हूँ साथ छोड़ना के लिए, एंड साथ छोड़ने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं अबेंडन, अबेंडन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अबेंडन, ओके। चलिए, एंड इसको हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो चलिए सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, राइट, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फ्यूचर का सेंटेंस है, विल शैल का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सेंटेंस हो जाएगा आई विल नेवर अबेंडन यू, आई विल नेवर अबेंडन यू। राइट सेंटेंस इज आई विल नेवर अबेंडन यू, ओके। नेक्स्ट वन इज उसने मेरा साथ छोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड आई थिंक आपको पता ही है कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, एंड इसकी सेकंड फॉर्म होती है अबेंडन्ड, ठीक है, अबेंडन्ड। तो चलिए बनाते हैं। उसने मेरा साथ छोड़ दिया, ही अबेंडन्ड मी, ही अबेंडन्ड मी। राइट सेंटेंस इज ही अबेंडन्ड मी, ओके। नेक्स्ट वन इज तुम इस तरह मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। अब देखिए सकते की बात हो रही है यहाँ पर, सकता जहाँ पे भी आ जाता है, जहाँ पे कैपेबिलिटी दिखाई जाती है ना, तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं कैन। तो सेंटेंस हो जाएगा यू कांट अबेंडन। जब भी हम मॉडल्स यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंसेज में, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे अबेंडन ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए सेंटेंस हो जाएगा यू कांट अबेंडन मी लाइक दिस, यू कांट अबेंडन मी लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट वन, तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सेंटेंस आपके लिए, राइट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ इसमें। देखिए जब चाहिए होता है तो ये सजेशन होता है, एंड जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो शुड का यूज करते हैं, बट यहाँ पे था की बात हो रही है, सजेशन भी है और ये पास्ट की बात हो रही है, तो उसमें, तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड हैव। एंड अगर हैव आ जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की यूज होती है थर्ड फॉर्म। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेंटेंस आप कैसे बोलोगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये वर्ब भी आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए एक को वर्ब कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ हाथापाई होना के लिए। अब देखिए हाथापाई को हम यूज कर सकते हैं एक वर्ब की तरह भी, और इसे हम यूज करते हैं एक नाउन की तरह भी। जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करने वाले हैं, जो भी वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। और अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो उस वर्ड को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एक ही वर्ड है और वो दो काम करते हैं अलग अलग सेंटेंसेज में। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस लिए हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हमने इसको यूज किया है एज अ वर्ब, और एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे हमने इसको यूज किया है एज अ नाउन। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं और पहले जान लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्कफल, स्कफल, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्कफल, और जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लेग्राउंड में बच्चों की हाथापाई हो गई।
अब देखिए आप सेंटेंस को पढ़कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में हाथापाई हो गई मीन्स हाथापाई हो जाना ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका फल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसका फल। तो चलिए करते हैं। चिल्ड्रन स्कफल्ड ऑन द प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन स्कफल्ड ऑन द प्लेग्राउंड। राइट सेंटेंस इज चिल्ड्रन स्कफल्ड ऑन द प्लेग्राउंड। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज उनकी कहा सुनी हाथापाई में बदल गई। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हाथापाई होने की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि हाथापाई हो गई ये हो गया वो हो गया, नहीं, यहाँ पे हाथापाई यूज हुआ है एक नाउन की तरह। देखिए उनकी कहा सुनी हाथापाई में बदल गई, वर्ब है हमारे पास में यहाँ पे बदल जाना, राइट, बदल जाना। बदल जाने के लिए हम यहाँ पे टर्न यूज करेंगे। और कहा सुनी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए हम यूज करते हैं, ये तो आप यूज कर सकते हैं वर्बल फाइट, राइट, वर्बल फाइट। कहा सुनी क्या होता है, जब हम बोल बोल के किसी के साथ लड़ाई करते हैं, उसमें हाथापाई नहीं होती है, हाथ वात ये नहीं चलते या डंडे वंडे नहीं चलते, गोलियां वगैरह नहीं चलती, बस मुंह से बातें होती है, वो हमें भला बुरा कहता है या कहती है और हम सामने वाले को भला बुरा कहते हैं, तो वो होती है कहा सुनी, राइट। छोटी मोटी बात पे जो झगड़े हो जाते हैं उसे कहा जाता है कहा सुनी। ओके, कहा सुनी भी नाउन ही होता है, और एक नाउन मैं आपको बता चुकी हूँ वर्बल फाइट, और दूसरा होता है ऑल्टरकेशन। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ वर्बल फाइट, ठीक है। तो बना लेते हैं, बदल गई पास्ट गई है, किनकी, उनकी, बहुत सारों की बात हो रही है। दियर वर्बल फाइट टर्न्ड इनटू स्कफल, दियर वर्बल फाइट टर्न्ड इनटू स्कफल। राइट सेंटेंस इज दियर वर्बल फाइट टर्न्ड इनटू स्कफल। उनकी कहा सुनी किसमें बदल गई, हाथापाई में बदल गई। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्कफल यूज हुआ है एज अ नाउन। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट वन इज कक्षा में हाथापाई मत करो। अब ये सेंटेंस एंड इस सेंटेंस में हाथापाई मत करो मीन्स ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, राइट। तो चलिए बना लेते हैं डोंट स्कफल इन द क्लास, डोंट स्कफल इन द क्लास। राइट सेंटेंस इज डोंट स्कफल इन द क्लास। तो क्लास में हाथापाई मत करो। होप अच्छा लगने वाला है स्कफल आपको, क्योंकि इसके दो रोल है, एक नाउन की तरह एक वर्ब की तरह। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस तरह से इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट वर्ब्स कवर की है, एंड आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए है या नहीं है वो तो आपको वीडियो को देखकर ही पता चलेगा, एंड आई थिंक आपको तभी रियलाइज हो पाएगा। एंड अगर रियल में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, स्ट्रक्चर्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।